बिजली विभाग हो, आपका वन विभाग हो, आपका थाना प्रशासन हो, पता नहीं उन लोग क्या समझते हैं अपने आप को 20 सूत्री को। कभी वो आते ही नहीं है। मशवरा लेकर के हम लोग जब तक वो लोग नहीं रहेंगे तब तक हम लोग बैठक बहिष्कार करेंगे। कहते हुए कि अधिकारी को उपस्थिति नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं आप जान लीजिए कि 20 सूत्री का जो मीटिंग होता है ये सरकार का सबसे निचला अंग है और यहीं से समस्याएं जो है सरकार तक पहुंचती है। और इस बैठक को मजबूती से नहीं करने का मतलब है कि आप समिति के साथ दगा कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों को जनता के समस्या के जन से कोई जन सरोकार नहीं है, इसलिए 20 सूत्री के कमेटी के बैठक का महत्व नहीं देते हैं। मतलब ज्ञापन सब कर उन पर यानी कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, अनिवार्य है। और जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। जोहार। देखिए, मैं अभी विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय के गेट पर यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर 20 सूत्री के सदस्य गण सभी है सो यहाँ पर कुछ धरना दे रहे हैं कि बहिष्कार की आज इनका बैठक था और ये हंगामा ऐसा हुआ कि भाई कि पदाधिकारी वहाँ नहीं पहुँचते हैं, अधिकारी नहीं पहुँचते जो सरकारी विभाग के जैसे ऊर्जा विभाग हो और भी बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं होने के कारण इनकी नाराजगी यही है कि भाई आखिर हमारे 2-3 बैठकों से ये लोग आखिर नदारद रहते हैं तो बात क्या है। तो उसे लेकर के आज इन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बीच हैं मध्य से जिला परिषद सदस्य शेख तैयब जी भी हैं, प्रमुख प्रतिनिधि हैं और देखिए भाजपा से विधायक प्रतिनिधि हैं गुरु प्रसाद साव और बाकी 20 सूत्री के सदस्य हैं ही यहाँ पर कपिल देव, संजय प्रजापति और छोटेलाल बेसरा जी हैं, राजू श्रीवास्तव। सबसे पहले बेसरा जी आप बताइए कि आखिर क्या हुआ था जो आप लोग ऐसे बैठक को ही बहिष्कार कर दिया आज 20 सूत्री का। चलिए, सबसे पहले आपको खोटा न्यूज वाले को धन्यवाद। और देखिए, आज एक नए हमारा 3 बैठक हुआ, इसके पहले 2 बैठक हुआ है, आज बैठक था। और उसके बाद चाचा हमारे गिरजा स्वरूप थे जो उनके नेतृत्व में हुआ। ये पहला बैठक था, मेरे नेतृत्व में होना था। और बिजली विभाग हो, आपका वन विभाग हो, आपका थाना प्रशासन हो, पता नहीं उन लोग क्या समझते हैं अपने आप को 20 सूत्री को। कभी वो आते ही नहीं है। तो आज मेरे नेतृत्व में पहला बैठक था तो हमने सोचा कि नहीं, और हम अपने सदस्य राय मशवरा लेकर के हम लोग जब तक वो लोग नहीं रहेंगे तब तक हम लोग बैठक बहिष्कार करेंगे। अच्छा, चलिए। और हैं यहाँ पर कपिल देव चौधरी जी हैं, ये भी सदस्य हैं। कपिल जी, क्या रहा मुख्य मतलब आप लोग की नाराजगी क्या है? बैठक बहिष्कार करने का मुख्य कारण ये रहा कि हम लोग जब भी 20 सूत्री के बैठक और उसमें जितने भी 20 सूत्री के क्रमांक समिति में जिन जिन विभागों को बीडीओ साहब के द्वारा सूचना दी जाती सभी लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन थाना और आपका वन विभाग और एक आपका बिजली विभाग, ये हम लोग बराबर हिदायत सभी बैठकों में किया कि इस पर विष्णुगढ़ की जनता के 20 सूत्री से काफी उम्मीद लोग रखे हुए हैं, इसलिए बैठक में उपस्थिति उनका जरूरी है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये हम लोगों को नजरअंदाज करके जाते हैं, इसलिए हम लोग इसका बहिष्कार किया और इसकी हम अपने सरकार को भी इसकी हम ज्ञापन सौंपेंगे और यहाँ के जिला उपायुक्त महोदय को भी हम लोग बहुत जल्द इस बहिष्कार तो हम लोग किए ही, और इन जो पदाधिकारी नहीं पूछे उनके विरुद्ध हम लोग अपने 20 सूत्री सभी सदस्यों के उपस्थिति में जिला में हम लोग डीसी के समक्ष अपना ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। और इन बहिष्कार से हम लोग ये अब मैसेज भी देना चाहते हैं कि अब से अगर थाना और जो भी पदाधिकारी उपस्थित नहीं होंगे हम लोग बहिष्कार जारी रहेगा। तो इस सरकार का क्या जरूरी है इस बैठक को, अगर लोग ही हम लोगों को मजाक बना देंगे तो इस बैठक को हम लोग सफल करने में हम लोग असफल रहेंगे। हमारा यही विचार है। चलिए, मध्य से जिला परिषद सदस्य शेख तैयब जी भी हैं, आज आप भी उपस्थित थे। सबसे पहले 20 सूत्री की आज मीटिंग थी और 20 सूत्री में जिला परिषद उपस्थित नहीं होते हैं। हम बतौर विधायक प्रतिनिधि बगोदर के जरिए यहाँ उपस्थित हुए थे और शुरुआती दौर से जिला परिषद की क्या कहते हैं 20 सूत्री का जो मीटिंग चल रही है तो अधिकारियों का बहुत आना जाना बहुत कम रहता है, ना थानेदार आते हैं ना ही बिजली विभाग का कोई अधिकारी आता है, मतलब जिससे आपको रोज का काम हो वैसे अधिकारी लोग नहीं आते हैं।
तो आज छोटेलाल बेसरा जी के नेतृत्व में मीटिंग होनी थी। हम लोगों ने सबसे पहले जो गिरजा साहब थे अध्यक्ष, उनके लिए हम लोगों ने 1 मिनट के मौन रखा था। मौन रखने के बाद हम लोगों ने उनके आदेश के अनुसार बैठक को बहिष्कार कर दिया गया। वो ये कहते हुए कि अधिकारी को उपस्थिति नहीं हो रही है। तो हम कहते हैं आप जान लीजिए कि 20 सूत्री का जो मीटिंग होता है ये सरकार का सबसे निचला अंग है और यहीं से समस्याएं जो है सरकार तक पहुंचती है। और इस बैठक को मजबूती से नहीं करने का मतलब है कि आप समिति के साथ दगा कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की बात है आप निचले स्तर से ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इन्होंने ये तय किया और हम लोगों ने सब इस पर हामी भर दिया कि आज की बैठक जो है वो बहिष्कार किया जाए। इसलिए आज बैठक बहिष्कार हुई है और हम चाहेंगे कि इस बहिष्कार के जरिए कि अब जो इसका मीटिंग हो, दूसरा डेट रखाएगा, जल्द में ही रखाएगा, तो जो तमाम अधिकारी हैं वो आए। इसका चिट्ठी सरकार स्तर से लेके उपायुक्त महोदया को भी दे दिया गया है कि संबंधित जो अधिकारी हैं वह बैठने का काम करें। अगर नहीं बैठते हैं तो इस बैठक का कोई औचित्य नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर है राजू श्रीवास्तव जी हैं, ये भी सदस्य हैं 20 सूत्री के। राजू जी, तो क्या है ये, तो ट्वीट होगा क्या मुख्यमंत्री को? नहीं, इसकी तो जानकारी दी जाएगी क्योंकि बैठक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो 20 सूत्री का बैठक है हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और हम लोग सरकार के अंग है, लेकिन कुछ यहाँ के पदाधिकारी लोग हैं हम लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग लिखेंगे, मुख्यमंत्री से ज्ञापन देंगे, उपायुक्त महोदय को भी मिलकर हम लोग ज्ञापन देंगे और जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। संजय जी, क्या बोल? सबसे पहली बात कि आपको धन्यवाद खोटा न्यूज को। देखिए, बिशुनगढ़ की जनता को सबसे ज्यादा समस्या बिजली, फॉरेस्ट और थाना, क्योंकि ये 3 विभाग ऐसे होते हैं जो पब्लिकों को आना जाना लगा रहता है। उनकी मूल समस्या होती है। जब वही लोग हमारे 20 सूत्री में भाग नहीं लेंगे तो जन समस्या को हम लोग लेके क्या करेंगे। इसी संबंध में लेके हम लोग आज छोटेलाल जी उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आज बहिष्कार कर दिए। जब जनता का ही काम नहीं होगा किसका होगा, इसीलिए हम लोग बहिष्कार किए। राणा इकबाल खान जी, आप बताइए। हम खोटा न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अध्यक्ष महोदय बहिष्कार, इस 20 सूत्री का बैठक का बहिष्कार किए। ये तीनों नहीं आ रहे हैं जिनके कारण हम लोग इसका बहिष्कार किए और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक उन लोग उपस्थित नहीं हो। आप लोगों के बैठक में एक और यहाँ पर जिला परिषद सदस्य और एक चीज वीडियो साहब को हम लोग अगले बार भी बोले थे कि इस बैठक में सारे पत्रकार लोग को भी आमंत्रित कीजिएगा चिट्ठी के द्वारा, लेकिन ये वीडियो साहब भी इस बार नहीं दिए। अच्छा, खैर चलिए। देखिए, विधायक प्रतिनिधि गुरु प्रसाद साहू जी हैं, आप भी प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे, तो कैसे चलेगा? माननीय सदस्यों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। सदस्यों ने कहा है कि ये जनता की समस्या को समाधान करने के लिए ये सरकार के अंग है। यह भी सत्य बात है, परंतु यह बात है कि यह कमेटी का गठन जो है सरकार के द्वारा किया गया है और अधिकारी भी सरकार के हैं। सरकार इनको किस प्रकार से चलाना चाहती है वो सरकार का काम है। अगर यह कमेटी बेहतर तरीके से रोल करती है तो मैं समझता हूं कि जो स्थानीय समस्याएं हैं वो अनिवार्य रूप से समाप्त होंगे, समाधान होंगे। परंतु अगर सरकार इसको बेहतर तरीके से नहीं चलाना चाहती है, सिर्फ दिखावा के लिए अगर कमेटी का गठन की है तो ये बेहतर तरीके से जमीन पर काम नहीं कर सकेगी। सरकार को चाहिए कि हमने कमेटी का गठन किया है, कमेटी के लोगों को पूर्ण अधिकार दें ताकि जनता की समस्याओं का भरपूर समाधान वहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो कर सकें। और आज चूंकि अध्यक्ष महोदय के मृत्यु के उपरांत आज माननीय जो 20 सूत्री के उपाध्यक्ष है उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में आज बैठक होनी थी, अधिकारी नहीं आए, बैठक जो है सो बहिष्कार किया गया और बैठक बहिष्कार करने के कारण आज बैठक नहीं हुई। आपको नहीं लगता है? आप देखिए जैसे चला जा रहा है, ये कहना कमेटी का कोई महत्व नहीं। हम तो साफ कर रहे हैं कि सरकार की नीयत, सरकार को बेहतर तरीके से जब आपने कमेटी गठन करवाया है, आपने यहाँ के लोगों को
आपने प्रतिनिधि बनाया है तो आपको पूर्ण अधिकार देकर यहाँ के जन समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। परंतु आप सिर्फ दिखावे के लिए कमेटी करते हैं, छलावे के लिए कमेटी बनाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो इसका उपाय आपके मन में कुछ आता है? इसके उपाय में जैसे सम्मानीय सदस्यों ने निर्णय लिया है कि उपायुक्त महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया जाएगा, परंतु यह निर्देशित है उपायुक्त महोदया के द्वारा कि जिनके विभाग के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं उनके विभाग के प्रमुख भी बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि के तौर पर हो सकते हैं। परंतु यहाँ के अधिकारियों को जनता के समस्या के जन से कोई जन सरोकार नहीं है, इसलिए 20 सूत्री के कमेटी के बैठक का महत्व नहीं देते हैं। क्या लगता है कि मतलब ज्ञापन सब पर उन पर यानी कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, अनिवार्य है। क्योंकि जनता की आवाज होते हैं आप लोग, जैसे बैठते हैं 20 सूत्री के कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के बैठक में, आप लोग प्रतिनिधि और 20 सूत्री के सदस्य रहते हैं, तो आप लोग जनता के ही मुद्दे उठाने के लिए बैठते हैं ना? जी। तो इससे क्या होता है कि जनता की मुद्दों को यानी इग्नोर किया जा रहा है? एकदम इग्नोर किया जा रहा है, महत्व नहीं दिया जा रहा है, संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, बैठक में लोग उपस्थित नहीं होते हैं। कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? एकदम पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख प्रतिनिधि बिलाल जी भी हैं यहाँ पर। बिलाल भाई, आप कैसे देखते हैं आज के इधर? देखिए, हमारे प्रखंड में विसूत्री का गठन करने का मतलब ही ये है कि भाई नीचे स्तर से जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे। और इसमें जो है, जब बैठक की चिट्ठी सारे विभाग में पहुंचती है और पहुंचने के बाद लोग उसको तरजीह नहीं देते हैं और बैठक को आना जरूरी नहीं समझते हैं, तो ऐसे अनुपस्थित पदाधिकारी पर कार्रवाई जरूरी है। नहीं तो हमारा प्रखंड में जो समस्याएं हैं जनता का, वो और बढ़ती चली जाएगी, घटेगा नहीं। क्योंकि सब समस्या का निदान उन पदाधिकारी के सामने हमको रखना है, चाहे वो विसूत्री का बैठक हो, चाहे पंचायत समिति की बैठक हो, जो हमारा प्रखंड लेवल पर जो बैठक होता है उन बैठकों में उनका आना अनिवार्य है। अगर वो नहीं आते हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, और हमारे साथ हैं भैया, बताइए, आप कुछ बताइएगा। हमारा ये चीज कहना है क्योंकि जिला उपाध्यक्ष है विशेश्वर सरकार। अच्छा, आप बोलिए ना, बोलिए, सुनिए जरा सा, बोलिए ना, आप बोलिए ना। मेरा कहना है कि 20 सूत्री का जो गठन हुआ है, गठन इसलिए हुआ है, हम लोग जनता का आवाज है और हम पहले भी 20 सूत्री में सदस्य में रहे हैं। तो मेरा एक चीज मानना है कि 20 सूत्री बैठक में सारे पदाधिकारी लोग आते थे, चाहे आप रोजगार सेवक हो, पंचायत सेवक हो, सारे लोग जुटते थे। लेकिन अभी नियम कानून चेंज हो गया है, लेकिन सारे पदाधिकारी आकर के अपने जवाबदेही निभा करना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज मेरा मांग है कि सभी विभाग के लोग, चाहे रोजगार सेवक हो, पंचायत सेवक हो या कोई भी हो, सारा लोग आकर के अपना 20 सूत्री बैठक में अपना ओपिनियन जारी करें। क्योंकि वीडियो साहब हर चीज का भार नहीं लेते, सारे लोग अधीनस्थ के कर्मचारी हैं और हाई स्कूल के टीचर। वीडियो साहब तो उपस्थित रहते हैं। हाँ, हाई स्कूल के टीचर जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं +2 हाई स्कूल के, वो मनमानी करते हैं और वो कहते हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा, और विभाग के लोगों को वैल्यू नहीं। तो शिक्षा का वहाँ जो है उसमें राजनीति वहाँ हो रहा है। चूंकि हाल फिलहाल में हम लोग गए थे वहाँ एक समझौता करने के लिए +2 हाई स्कूल में, प्रोजेक्ट हाई स्कूल में जो बिल्डिंग बना है वो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हो गया, अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है, दीवार फट गया है। इसलिए हम इस बैठक में प्रधानाध्यापक को भी मांग करते हैं कि भी यहाँ 20 सूत्री में आवे। जिस तरह से सारे पदाधिकारी लोग आते, प्रोजेक्ट हाई स्कूल के टीचर भी आवे, बीआरसी भवन के भी आवे, वन विभाग के भी आवे, सारे विभाग के आदमी आवे, जिससे सरकार का जो हम लोग जनता का आवाज है उनको अपनी बात को रख सके और बात रखने में जो है हम लोग को सहूलियत मिल सके। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। चलिए, तो ये थे विशेश्वर सरकार जी हैं
और इनका कहना है कि भाई कि प्रखंड में बहुत सारी खामियां हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, और सबकी जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सही बात ये है कि बीसूत्री के अध्यक्ष स्वर्गीय गिरिजा साहू जी के निधन के बाद आज पहली बैठक हो रही थी उपाध्यक्ष जो हैं छोटेलाल बेसरा उनके अध्यक्षता में। लेकिन यही है कि पहले ही बैठक में उनका कोई अधिकारी नहीं, सिर्फ बीडीओ साहब बीडीओ कम सीओ के रूप में वहां पर उपस्थित थे, बाकी अन्य और भी कई पदाधिकारी नदारद रहे थे। तो इसके आक्रोश में इन्होंने आज बैठक का बहिष्कार कर दिया। और बिजली विभाग भी आना चाहिए। हाँ, तो बिजली विभाग की तो मैंने जिक्र की है, तो बैठक का बहिष्कार इन्होंने किया। अब आगे चल करके कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उपायुक्त को लिखने वाले हैं, मुख्यमंत्री को लिखने वाले हैं। अब देखना है कि आगे क्या क्या कार्रवाई होती है, और हम कोशिश करते हैं कि वीडियो साहब से भी थोड़ी बात कर लें, वो क्या इस पर न बोलते हैं, वो भी देखने वाली बात रहेगी।